करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ महंगाई की मार और किसानों के प्रदर्शन के साथ और अब व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान। दरअसल देश के परिवहन और श्रमिक संघों ने आज यानी कि 26 फरवरी को भारत बंद बुलाया है और दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील भी की है। व्यापारियों के संगठन ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर 26 फरवरी को देश भर में सभी बाजार बंद रहेंगे और इस दौरान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि वह परिवहन और श्रमिक संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश के सभी किसानों से भारत बंद के प्रदर्शनकारियों का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करने और बंद को सफल बनाने की अपील करते हैं। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है व्यापारियों की तरफ से, कारोबारियों की तरफ से। तो आपको बता दें जीएसटी सरल बनाने की मांग की जा रही है और व्यापारियों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि कई जगह पे इसका असर भी देखना शुरू हो चुका है। कैट ने बंद का आह्वान किया है। 40,000 व्यापारी इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध भी किया जा रहा है। सभी संगठनों का बंद को समर्थन दिया जा रहा है। दिल्ली के साथ देश भर में तमाम जगह पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो भारत बंद के साथ ही आपको बताते हैं कि आज कहां कहां इसका असर देखने को मिलेगा और कहां कहां नहीं। देश भर के बाजार बंद रहेंगे। आज जो सेवाएं हो सकती है बंद प्रभावित हो सकती है, हम बता रहे हैं आपको। सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है आज। तो बुकिंग बिल से जुड़ी वस्तुओं की आवाजाही भी प्रभावित होगी। तो वहीं टैक्स एडवोकेट्स की सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना बताई जा रही है। आज जो सेवाएं हो सकती है प्रभावित, हम आपको वो दिखा रहे हैं एएनबी न्यूज पर ग्राफिक्स के जरिए। सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। आवश्यक सेवाएं, मेडिकल दुकानें, दूध, सब्जी की दुकानें प्रभावित नहीं होगी। जो सेवाएं प्रभावित नहीं होगी जैसे कि बैंक सेवाएं भी अप्रभावित रहने की उम्मीद है। यानी कि जो आवश्यक सेवाएं है यानी कि मेडिकल दुकानें, दूध, सब्जी, ऐसी तमाम चीजें हैं जो इसका आज असर देखने को नहीं मिलेगा। ये चीजें प्रभावित नहीं होगी, बंद नहीं होगी। तो व्यापारियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है तो कई जगह पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। कैट ने बंद का आह्वान किया है। एक तरफ जहां कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ महंगाई की मार और किसानों के प्रदर्शन के साथ अब व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें व्यापारियों का जो ऐलान है भारत बंद को लेकर, उनकी एक ही मांग है जीएसटी और दूसरी महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सामान पर इसका असर देखने को मिला है। तो इसी को लेकर व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिला है। प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उनकी एक ही मांग है कि महंगाई और जीएसटी पर ये कम किया जाए। लगातार व्यापारियों को घाटा हो रहा है क्योंकि जीएसटी पहले तो लागू हुई थी, उसके बाद अब महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीधा असर कई सामानों पर पड़ने लगा है। घरेलू सामान जैसे कि सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बाद सिलेंडर, सब्जी, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसका सीधा असर आज दिखाई दे रहा है लगातार। और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर विपक्ष पार्टी भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो किसानों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर, जहां कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर देखने को मिला था और अब व्यापारियों में इतना आक्रोश है, अब उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है, जिसका आज असर देखने को मिलेगा पूरे देश भर में। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से आज व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि 8:30 बजे से इसका ऐलान हो चुका है, जिसका असर है वो दिखना भी शुरू हो जाएगा, तो अब जो फिलहाल स्थिति है वो कैसी है?
देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों की तरफ से बिल्कुल बंद का ऐलान किया गया हुँ, है। यहाँ तक कि महंगाई की जो मार है, वो कहीं न कहीं अब व्यापार पर भी पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चलता है और हुँ, उनके द्वारा ही और चीज़ों पर भी महंगाई होती चली जा रही है, चाहे वो रसोई गैस का सिलेंडर हो या फिर सब्जियाँ हो या फिर दूध हो या फिर कहें और जो मेडिकल की चीज़ें हैं या फिर कहें और कपड़े हैं या फिर किसी और चीज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है और हुँ, कहीं न कहीं उस ट्रांसपोर्टेशन को महँगा कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हुँ, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होती चली जा रही है। मगर जो व्यापारी है, व्यापारी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि 18% जीएसटी देने के बाद भी उनको महँगा खरीदना पड़ रहा है और हुँ, महँगा ही बेचना पड़ रहा है, और महँगा जब बिकता नहीं है, हुँ, तो कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। और इसी को चलते कहीं न कहीं जो व्यापारी है या कैट की हुँ, तरफ से भी ऐलान किया गया कि भारत बंद के अंदर वो पूरा सहयोग देंगे और हुँ, भारत बंद उनकी तरफ से ही किया जाएगा। और मगर इसके अंदर एक सुविधा ज़रूर दी जाएगी। अगर दूध सब्जियों की बात करें या फिर मेडिकल स्टोरों की बात करें, वो खुले रहेंगे, उनकी हुँ, दुकानें नहीं बंद होंगी, मगर लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, उससे साफ ज़ाहिर है सरकार कहीं न कहीं व्यापारी के बारे में नहीं सोच रही है। सिर्फ़ जो क क कह सकते हैं, जो प पेट्रोल कंपनियाँ हैं, उनके बारे में सोच रही है, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैक्स मिलता है और कहीं न कहीं जो जीएसटी है, वो उन पर भी बिल्कुल। लगता है। मगर सरकार सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है। मगर जो छोटे व्यापारी हैं, तो जो हुँ, 18% का जीएसटी टैक्स देने के बावजूद भी उनको महँगा खरीदना पड़ रहा है और महँगा ही बेचना पड़ रहा है, और बेचने के लिए व्यापारी नहीं आ रहा है, यानी खरीदार नहीं आ रहा है, तो उनको कहीं न कहीं घाटा होता नज़र आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें, आज साढ़े हुँ, 8 बजे से लेकर अनाउंस किया गया है कि भारत बंद किया जाएगा, और भारत बंद के अंदर हर तरीके से कोशिश की जाएगी सरकार को घेरने की और सरकार को एक मैसेज देने की कि जिस तरीके से महँगाई हो रही है, उस पे लगाम लगाई जाए। मगर लगाम लगती नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरीके से लगातार सरकार विफल साबित हो रही है, क्योंकि सरकार का सिर्फ ध्यान सारा चुनाव की तरफ है, सिर्फ बिल्कुल। सत्ता हासिल करनी है, ना कि जनता के बारे में सोचना है। मगर जनता अभी परेशान है और व्यापारी भी बिल्कुल परेशान है, चाहे वो छोटे लेवल का व्यापारी हो या बड़े लेवल का व्यापारी हो, सबको जीएसटी देनी पड़ती है, और व्यापारी के लिए जो व्यापार करना अब मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसी को लेकर कैट ने आज अनाउंस किया है कि भारत बंद के अंदर व्यापारी हर तरीके से सहयोग देगा। मगर देखना होगा जिस 8:30 बजे के बाद में जो भारत बंद का अनाउंस किया गया है, उसके अंदर कितनी बड़ी परिस्थिति खड़ी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं मेडिकल स्टोर को ज़रूर खोला हुँ, जाएगा, मगर कहीं न कहीं काफ़ी जो चीज़ें हैं, यानी कि और जो चीज़ें हैं और जो रास्ते हैं या फिर कहें मार्केटें हैं, जहाँ पर व्यापार किया जाता है, वो बंद रहेंगी। और देखना होगा दिल्ली की सदर बाज़ार मार्केट की बात करें, करोल बाग मार्केट की बात करें या फिर कहें लाजपत राय मार्केट की बात करें या भागीरथ पैलेस की बात करें, तो कहीं न कहीं इन मार्केटों को बंद किया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी, जो महँगाई की मार जो उनको हुँ। व्यापारियों को पड़ रही है या जनता को पड़ रही है, उसका कहीं न कहीं सरकार को एक मैसेज देना है। सरकार कहीं न कहीं महँगाई को कम करे, मगर सरकार की तरफ से अभी इस तरफ कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जी। तो राजीव, जिस तरीके से लगातार महंगाई अगर बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई को लेकर पहले तो विपक्ष पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब जो हालांकि जो अब मौजूदा स्थिति है, अब व्यापारियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, भारत बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि समाधान भारत बंद से निकल सकता है? क्या मैसेज पहुंचाया जा सकता है सीधा सीधा सरकार पर? देखिए, बिल्कुल था, जिस तरीके से व्यापारियों ने अनाउंस हम्म। किया है कि भारत बंद किया जाएगा, 1 दिन का भारत बंद ज़रूर किया जाएगा, मगर उससे बड़े लेवल पे या ये यूँ कहें कि सरकार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि ये जी। सरकार के ऊपर अभी ऐसा कोई भी प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार निरंतर पेट्रोल, डीज़ल के पर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार अपने हाथ खड़ी करती नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ कह दिया ये कि प्राइवेट कंपनियाँ इसको अपने आप तय कर सकती हैं, घटाना है या बढ़ाना है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। मगर कहीं न कहीं व्यापारी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि व्यापारियों को टैक्स भी देना होता है सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो या फिर अपना जो टैक्स जो सर्विस चार्जिंग होती है, वो हम्म। भी देनी पड़ती है। मगर जिस तरीके से जी। 18% जीएसटी देने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनको महँगा खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि राहत नहीं है, और दूसरा महँगा बेचने के लिए कस्टमर होना ज़रूरी है। जब कस्टमर ही नहीं होगा, जी। तो बेचेंगे किसको? और कहीं न कहीं जो उनका प्रॉफ़िट है या फिर जो सामान खरीदने की जो लागत है, वो नहीं मिल पा रही है, और जिसके वो चलते कहीं न कहीं आज भारत बंद का ऐलान किया गया। मगर देखना होगा भारत बंद से बिल्कुल। आज सरकार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल या राजीव। व्यापारी हम्म। सिर्फ़ अपना नुकसान करके ही 1 दिन का बंद करेंगे, तो कहीं न कहीं उनका भी नुकसान होता है, या सिर्फ़ उसी से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। जी। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, तमाम जगह पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन देखना यही होगा कि जो आज का जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, कैसे कब तक ये संदेश पूरा सरकार तक जा पहुंचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है व्यापारियों की तरफ से जीएसटी को लेकर। जिस तरह जीएसटी के बाद अब महंगाई की मार है, जनता पूरी तरीके से परेशान है। साफ तौर पे जिस तरीके से हमारे राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने बताया कि व्यापारियों को काफी घाटा हो रहा है। और पहले तो महंगाई हो रही है, पहले तो इससे पहले जीएसटी लागू की गई थी, जीएसटी के बाद अब महंगाई की मार है, इससे पूरी जनता परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं घाटा व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब ग्राहक ही नहीं खरीदेंगे कुछ भी तो हमको और ज्यादा घाटा मिलेगा देखने को। लेकिन इसी के चलते अब देखना ये होगा कि ये जो संदेश है आज भारत बंद का, वो कब तक संदेश है वो सरकार तक पहुंच पाता है और कब तक इसका समाधान निकलकर सामने आ सकता है। कि लगातार जब से वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण ने महंगाई को लेकर ये ऐलान किया है, यानी कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर घरेलू सामान पर भी पड़ा है। घरेलू सामान पे पड़ा है तो इसके साथ ही अब सिलेंडर पर भी देखने को मिला है, इसके दाम में बढ़ोतरी हुई है, 100 रुपये और बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं असर लोगों की, आम जनता की जेबों पर पड़ने लगा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आम जनता कब तक इस महंगाई की मार झेलती रहेगी और आखिर सरकार जनता की जो परेशानी है उसका समाधान कब तक निकाल कर सामने आ सकती है। तो आज व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर धीरे धीरे देखना भी शुरू हो चुका है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आज व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, क्या लगता है वहां की जो स्थिति है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है वहां पे? जी बिल्कुल सही कहना है। बंद का आह्वान किया गया है, उसमें व्यापारी सहित ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं वो हिस्सा लिए हैं। अगर मुंबई की बात करें या फिर ठाणे की या न्यू मुंबई की, तो यहाँ पर जितनी संख्या में ट्रांसपोर्ट सुबह के वक्त मुंबई में एंट्री करती थी उतनी वाहन एंट्री नहीं कर पाई है। हालांकि सुबह का वक्त है, व्यापारियों ने भी बंद में जो है शामिल हुए हैं। देखना होगा कि जब 10 बजेंगे उसके बाद क्या व्यापारी दुकान खोलते हैं और इस बंद का कितना असर देखा जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बंद में ट्रांसपोर्ट पर असर देखा गया है। मुंबई की कई ऐसी रोड और सड़कें थी जो सुबह के वक्त सुनसान पड़ी थी। मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट पर सीधा सीधा असर पड़ा है, इन्होंने शामिल हुए, समर्थन में है ट्रांसपोर्टर, लेकिन अगर यात्रियों से बातचीत की हो तो यात्रियों को कितना इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब यात्रियों से हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस बंद से काफी परेशान हुए हैं, क्योंकि अचानक बंद का आह्वान किया गया है और खास करके इसका असर ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ से खाने पीने की चीज, यहाँ तक कि पानी तक जो है खिलाया जाता है। और ऐसे में ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से सुबह के वक्त काफी दिक्कत हुई थी। दोपहर और शाम में इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन अगर व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों की माने तो उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिदिन जो है कि जो भाव बढ़ रहे हैं, इससे जो है उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। सरकार इस पर अंकुश लगाए। वहीं व्यापारियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जीएसटी बिल लागू किया गया है उसमें काफी खामियां हैं, उसमें संशोधन किया जाए और जीएसटी गलत तरीके से जो है कि मिसयूज किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जहां व्यापारी आक्रोशित है और बंद का आह्वान किए हैं, वहीं बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्ट भी इस पूरे बंद में शामिल है। जी तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है व्यापारियों की तरफ से कई लोगों से अपील की जा रही है कि इस भारत बंद का समर्थन करें, क्या लगता है कितनी तादाद में ये समर्थन में है जनता? देखिए, बंद के लिए आह्वान किया गया है। सुबह का वक्त है, अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा बंद का असर देखने के लिए मिलेगा। अगर न्यू मुंबई से मुंबई या फिर मुंबई से ठाणे की बात करें, घोड़बंदर रोड हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या मुंबई ठाणे हो, इन तीनों रोडों पर जिस तरीके की ट्रैफिक सुबह के वक्त देखने के लिए मिलती थी उस तरीके की ट्रैफिक नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से बंद में साथ दे रहा है। देखना होगा कि अब ऐसे में जो व्यापारी हैं, जो मुंबई की बड़ी बाजारें हैं, क्या वो दुकानें खुलती हैं, क्या व्यापारी वहां दुकानों पर पहुंचते हैं या फिर अपने दुकानों के बाहर किसी प्रकार का आंदोलन करते हैं या फिर बंद रखते हैं। इन तमाम चीजों का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल जिससे मुरारी सिंह, अभी ये सवाल पूछना चाहेंगे, व्यापारियों ने जो आज भारत बंद का ऐलान किया है, इनकी एक ही मांग है जीएसटी को लेकर और साथ ही महंगाई को लेकर, क्या और भी इनसे अगर बातचीत की होगी, कहीं और भी उनकी मांग है जो सरकार तक पहुंचाया जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि इन लोगों से जब बात हुई तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये बंद का जो आह्वान बुलाया गया है, इसमें व्यापारी लगभग 80 लाख के आसपास व्यापारी संगठन के लोग हैं जो इस बंद में शामिल हैं। अब ऐसे में उनकी सबसे बड़ी मांग जो है वो जीएसटी को लेकर के, जीएसटी में काफी हेर फेर किया गया है जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। और वहीं अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो व्यापारी भी ट्रांसपोर्ट के समर्थन में है, क्योंकि जो माल व्यापारी मंगाते हैं या माल जिसके पास बेचते हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि दोनों मिल करके इस बंद को जो है सफल बनाने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। देखना होगा कि इस बंद का कितना असर पड़ता है। जी, तो मुरारी सिंह, अगर बात करें कहाँ कहाँ पर इसका असर देखने को मिला है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, बंद के असर की बात करें तो मुंबई के जो है कि दादर मार्केट में बंद का असर देखा गया है, क्योंकि वहां भाजी से लेकर के मच्छी मार्केट से लेकर के बीटीएल जो सुबह के वक्त रोजमर्रा जरूरतें थी उसमें जो है कि काफी कम वाहन पहुंचे थे। अगर दहशत चेक नाका की बात करें तो अमूमन वहां पर ट्रैफिक लगती थी, लेकिन वहां पर भी कोई खास वाहन नहीं दिखे। अगर मुंबई से सटे न्यू मुंबई वासी मार्केट की बात करें, जो सबसे बड़ा भाजी का मार्केट है जो पूरे मुंबई में सप्लाई करते हैं, वहां भी जो है कि बंद का असर देखा गया है। तो छुटपुट असर देखा जा रहा है। जैसे जैसे समय ढलेगा, व्यापारी जिस तरीके से अपनी दुकान खोलेंगे या व्यापार में जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, उसमें देखना होगा कि क्या बड़े व्यापारी हैं या छोटे मोटे खुदरा व्यापारी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। जी मुरारी सिंह, जिस तरीके से व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है उसका सीधा सीधा असर कई जगह पर भी देखना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें, क्या लगता है, क्योंकि महंगाई को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है, महंगाई से सभी जनता परेशान है, क्या जनता की तरफ से ये इनके साथ समर्थन में है? देखिए, सीधी सी बात है, जब महंगाई की मार जब आम आदमी पे पड़ता है तो उसके लिए जो भी आवाज उठाता है आम जनता उसके सहारे अपनी आवाज बुलंद करती है। और शायद ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के वजह से और व्यापारियों की हड़ताल की वजह से सीधा असर जो है वो गरीब तबके के लोगों को पड़ता है और महंगाई पर सीधा इसका असर जाता है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से रोजमर्रा जिंदगी जीने वालों के पॉकेट पे अमूमन 15 से 20 रुपए का जो है कि लोड पड़ा है। अगर दूध की बात करें तो उसमें भाव बढ़ेंगे, भाजी के भाव बढ़ेंगे, स्कूल के फीस बढ़ेंगे, हर जगह पर जो उनके पैसे हैं, जो पॉकेट पे मार है वो पड़ रहा है। और ऐसे में जब आंदोलन हो रहा है या भारत बंद का आह्वान किया गया है तो जो आम जनता है अमूमन वो भी चाहती है कि इसे सफल बनाया जाए ताकि सरकार की नींद खुले और वो कुछ सोच सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान ने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। करिश्मा, आपका जी सर, आपसे यही सवाल है, जिस तरीके से व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया गया है तो इसको लेकर आपसे अगर सवाल पूछा जाए, प्रतिक्रिया लेना चाहे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए करिश्मा, आज की तारीख में लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है लगातार, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे सर्विस की लाइन के लोग हों। तो यही सबसे बड़ी वजह है, जो नाराजगी बढ़ती है लोगों के अंदर, वो नाराजगी फिर रोडों पर दिखती है, वो बंद के माध्यम से लोग दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से आज व्यापारियों के द्वारा ये भारत बंद बुलाया गया है, ये भी उसी का एक पार्ट है कि लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोग जीएसटी को लेकर खुश नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा करिश्मा, जीएसटी में इतनी ज्यादा पेचीदगी है कि सब कुछ अधिकारियों के हाथ में चला गया है। और जब चीजें पूरे तरीके से अधिकारियों के हाथ में चली जाती है तो वो लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से आज कारोबार डूब रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। और जो लोग कारोबार कर पा रहे हैं वो अधिकारियों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैसे वसूली की जा रही है। तो इस वजह से व्यापारियों को भी परेशान होकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से भी जो व्यापारी हैं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, चूंकि जो किराया होता है वो एकदम से बढ़ता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल के बाद कहीं ना कहीं तो इसका असर घरेलू सामान पे पड़ता है। अब फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन जो चल रही है, स्थिति जो चल रही है, कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्या लगता है कि जो आज भारत बंद का ऐलान जो किया है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं सरकार पर भी पड़ेगा? क्योंकि लगातार
आगामी चुनाव को लेकर अगर बात किया जाए, बीजेपी लगातार आगामी चुनाव को लेकर रैलियां कर रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि आम जनता पर इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल करिश्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता की बात पर, जनता के मुद्दों पर इस वक्त ध्यान नहीं दे रही है सरकार, और सरकार पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है, अपनी कैंपेन पर ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इस तरीके से सरकारें पहले भी आई हैं, उन्होंने भी जनता को इग्नोर किया, और जब जब जनता को इग्नोर किया गया, जब जब जनता को नजरअंदाज किया गया, जनता ने वोट की चोट से सरकारों को सबक सिखाने का काम किया है। अगर ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी टाइम रहते नहीं चेती, नहीं लोगों की समस्या पर ध्यान दिया, तो आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुकानी पड़ेगी। जी, तो संदीप जी, पहले तो जो कोरोना का कहर था, हालांकि वो खत्म भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जनता एक इसी का इंतजार कर रही थी कि कोरोना की जो वैक्सीन जल्दी आए और हमको लगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है, महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल का सीधा असर घरेलू सामान पे पड़ा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई की वैक्सीन का इंतजार जनता कर रही है। बिल्कुल करिश्मा जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की किचन महंगी हो रही है। और जब डीजल पेट्रोल और के दाम बढ़ते हैं, तो आप ये मानिए कि चाहे सब्जी की ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फलों की ट्रांसपोर्ट हो, चाहे किसी भी सामान के लिए जब ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं। और जब ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। हर आदमी तक कोई भी सामान पहुंचने में वो महंगा हो जाता है। तो आज की तारीख में कुल मिला के महंगाई से त्रस्त हैं लोग, और इसी बात का जो जिक्र और चर्चा है वो हर जगह, हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे है, हर चाय की दुकान पे है। तो सरकार को इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और लोगों को वो सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। इस उम्मीद से लोगों ने सरकार बनाई थी, सरकार को भी उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, क्या लगता है कि महंगाई से कुछ लोगों को राहत मिलेगी सरकार की तरफ से, या ऐसे ही लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी सरकार का जो व्यू निकल के सामने आ रहा है, सरकार की मानसिकता निकल के सामने आ रही है, जो सरकार के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे नहीं लगता कि अभी किसी को कोई राहत मिलने वाली है। और महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपने देखा तो फरवरी के महीने में गैस के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं करिश्मा जी। तो कहीं भी ये लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह की राहत अभी जनता को मिल सकती है। जी, तो संदीप जी, आपसे लास्ट सवाल ये होगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार है, जनता पूरी तरीके से परेशान है, कि कहीं ना कहीं सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, हालांकि उन जनता को जिसकी सैलरी इतनी नहीं है जो या तो पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हैं या अपने घर का। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए, लोगों ने सरकार का साथ दिया, कोरोना पीरियड में हर तरीके से साथ दिया, और सरकार ने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, हम इंडस्ट्रीज लेकर के आएंगे। तो कहीं न कहीं सरकार वो वादे पूरे नहीं कर पाई और समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है सरकार को अगर महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, महंगाई कम करनी पड़ेगी, या फिर लोगों के जो इनकम की सोर्सेज हैं वो आपको बढ़ानी पड़ेंगी, वो जनरेट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जिस तरीके से किसान 3-4 महीने से दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, इसी तरीके से आज व्यापारी खड़े हो गए हैं, कल कोई और खड़ा हो जाएगा और सरकार को चारों तरफ से घेरेंगे, सरकार की समस्याएं बढ़ेंगी। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है, पहले तो किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी की जा रही है। महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, अब घरेलू सामान को लेकर कहीं ना कहीं असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता करिश्मा जी। हमने अभी पंजाब का चुनाव देखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और इसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, पंजाब में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, अभी बंगाल का चुनाव बिल्कुल सर पे है। तो चीजें सरकार के लिए मुश्किल है, सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जी, तो संदीप जी, जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान है, कहीं ना कहीं बस असर अगर
फिलहाल स्थिति की अगर बात करें दिल्ली के साथ देश भर की, तो वहां पर भी धीरे धीरे इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, सरकार पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कहीं ना कहीं नई रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से करिश्मा जी पिछले कुछ समय से चीजें हो रही हैं, लगातार सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं, तो इससे सरकार पर प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है। इससे जनता के बीच में सरकार का जो माहौल है, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, जो सरकार का चरित्र है, वो सामने आता है और निगेटिव चरित्र सामने आता है। तो सरकार को अपना चरित्र साफ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे लोगों का जो विश्वास है वो बहाल हो सके और लोग सरकार के साथ चल बिल्कुल सके। संदीप जी, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है, जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको काफी घाटा का नुकसान काफी घाटा जो सहन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बड़े व्यापारियों की बात करें, बड़े व्यापारी, उनका ये कहना है छोटे व्यापारियों का कि बड़े व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है और हम छोटे व्यापारी हैं, उनको काफी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा जी, जो छोटा व्यापारी है, छोटा किसान है, वो ज्यादा परेशान है आज की तारीख में, क्योंकि जो पॉलिसीज आई हैं, पॉलिसीज पिछले कुछ समय में इस तरीके की आई हैं कि छोटे लोगों को खत्म कर दिया जाए और सारी चीजें बड़े लोगों के हाथ में चले जाए। इसीलिए आपने देखा होगा, जहां भी धरना प्रदर्शन, जहां भी विरोध होता है, वहां पे अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े व्यापारी हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो और ये चीजें जग जाहिर है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके इन्हीं बड़े व्यापारियों से बहुत गहरे संबंध हैं। चाहे आप राफेल की बात कीजिए, राफेल के कॉन्टेक्ट में आपको याद होगा अनिल अंबानी को इन्वॉल्व किया गया था और कई बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अक्सर अडानी अंबानी के साथ देश के प्रधानमंत्री को देखा भी जाता रहा है। तो ये कि छोटे व्यापारी का डर है, जिसकी पहुंच दिल्ली तक नहीं है, जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक नहीं है, उसको डर है कि उसके कारोबार चले जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।